नमस्ते, मैं हूँ चेतना उगले और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो बेटा आज हम देखेंगे संत गाडगे बाबा अमरावती यूनिवर्सिटी बीएससी थर्ड ईयर का सेमेस्टर 6 बॉटनी का सिलेबस, जिसमें हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका फर्स्ट यूनिट जो है, तो फर्स्ट यूनिट है डीएनए द जेनेटिक मटेरियल। तो ये पूरे यूनिट में सिर्फ डीएनए के बारे में डिस्कस किया गया है, उसका हिस्टोरिकल अकाउंट, उसका स्ट्रक्चर और उसके टाइप्स। तो फर्स्ट पॉइंट जो है वो है हिस्टोरिकल अकाउंट, जिसमें हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट और हार्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। देन सेकंड जो है वो है डीएनए केमिकल कंपोजिशन एंड डबल हेलिकल मॉडल। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे इसका केमिकल कंपोजिशन, मतलब एक्चुअल में डीएनए किस चीज़ से, मतलब न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड्स किस चीज़ से बना हुआ है, और उसका हम देखेंगे डबल हेलिकल मॉडल। देन थर्ड जो है वो है डीएनए रेप्लिकेशन इन यूकैरियोट्स। तो पर्टिकुलरली हम लोग यूकैरियोट्स के बारे में ही डिस्कस करेंगे और डीएनए रेप्लिकेशन किस तरह से होता है, उसके टाइप्स क्या है, उसके प्रोसेस क्या है। तो ये पूरी तरह से हम देखेंगे थर्ड पॉइंट में डीएनए रेप्लिकेशन। देन फोर्थ पॉइंट इज अ डीएनए पैकेजिंग। तो एक्चुअल में डीएनए पैकेज कैसे होता है, न्यूक्लियोसोम कैसे बनता है, सोलेनॉइड स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से तैयार होता है, तो ये पूरी प्रोसेस हम देखेंगे डीएनए पैकेजिंग में। देन लास्ट पॉइंट जो है वो है सैटेलाइट, रिपीटेटिव डीएनए एंड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट इन प्लांट्स। तो ये कुछ डीएनए की खासियत है जो हम देखेंगे एज अ सैटेलाइट डीएनए, रिपीटेटिव डीएनए एंड द ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स इन प्लांट्स। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं डीएनए द जेनेटिक मटेरियल इस यूनिट में। अब नेक्स्ट यूनिट जो है वो सेकंड यूनिट जीन स्ट्रक्चर एंड द एक्सप्रेशन। तो इसमें हम देखेंगे entirely concept of the gene, fine structure of the gene। तो ये हो गया जीन स्ट्रक्चर के बारे में। एंड देन द एक्सप्रेशन। तो जीन एक्सप्रेशन में हम देखेंगे सेंट्रल डोग्मा, टाइप्स ऑफ आरएनए, जेनेटिक कोड, राइबोसोम एज अ ट्रांसलेशन मशीन। तो ये सब चीज़ें देखेंगे जीन एक्सप्रेशन में। देन थर्ड पॉइंट इज द ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो इसमें भी हम यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन देखेंगे, जिसमें हम पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए प्रोसेसिंग। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द ट्रांसलेशन इन अ यूकैरियोट्स। तो इसमें एक्चुअल में प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, ट्रांसलेशन की प्रोसेस क्या है, तो ये पूरे हम डिस्कस करेंगे। देन द लास्ट पॉइंट इज द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, दैट इज अ फ्लो ऑफ पेप्टाइड्स। तो ये एक्चुअल फ्लो ऑफ पेप्टाइड्स मेम्ब्रेन थ्रू कैसे होता है, किस तरह से होता है, तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में। तो ये हो गया सेकंड यूनिट। देन द नेक्स्ट यूनिट इज द थर्ड यूनिट रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, ओपेरॉन कंसेप्ट विथ स्पेशल रेफरेंस टू द लैकोपेरॉन। तो इसमें लैकोपेरॉन मॉडल हम लोग देखने वाले हैं एंड रेगुलेशन ऑफ अ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स में डिटेल्स में देखेंगे। Then the next one is the regulation of a gene expression of a eukaryotes, जिसमें हम ब्रिटॉन डेविसन का मॉडल देखेंगे। Then the third point is the protein folding mechanism and structure। तो प्रोटीन फोल्डिंग मैकेनिज्म में पर्टिकुलरली हम देखेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द प्रोटीन सॉर्टिंग, और इसमें हम देखेंगे टारगेटिंग टू द प्रोटीन and the organelles। तो ये protein sorting are nothing but the how the protein gets transported to the other parts of the cell and the organelles, that is the protein sorting। then the last point is the protein trafficking। तो ये सब चीज़ें हम देखेंगे थर्ड यूनिट में regulation of a gene expression। then the next unit is the genetic engineering। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग इस यूनिट में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज द टूल एंड टेक्निक्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए के बारे में डिस्कस करेंगे। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के नॉमेनक्लेचर एंड टाइप्स देखेंगे। देन क्लोनिंग वेक्टर्स, जिसमें प्लाज्मिड, फेजेस, कास्मेट्स, तो ये सब क्लोनिंग वेक्टर्स के बारे में देखेंगे। देन द फोर्थ पॉइंट इज अ जीन सोर्स, in which we are going to study genomic and the cDNA library। The fifth point जो है वो है जीन ट्रांसफर टेक्निक्स, जिसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्निक्स हम देखेंगे। डायरेक्ट टेक्निक्स में है केमिकल मेथड, इलेक्ट्रोपोरेशन एंड जीन गन मेथड। वही इनडायरेक्ट में है एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड जीन ट्रांसफर। तो ये सब चीज़ें हैं जीन ट्रांसफर की।
देन द लास्ट पॉइंट ऑफ द फोर्थ यूनिट इज अ जीन एम्प्लीफिकेशन, जिसमें हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन देखेंगे, जिसे सिंपली हम बोलते हैं PCR। तो ये सब चीज़ें हैं यूनिट फोर्थ की। तो नेक्स्ट यूनिट जो है वो यूनिट फिफ्थ, प्लांट टिश्यू कल्चर। तो इस यूनिट में हम लोग देखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर, देन लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर द प्लांट टिश्यू कल्चर विच इंक्लूड्स इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें लैमिनार एयर फ्लो, ऑटोक्लेव, ग्रोथ चेम्बर, देन कल्चर मीडिया जिसमें MS मीडिया है, ग्रोथ हार्मोन जिसमें ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, गिब्रेलिन एंड स्टरलाइजेशन टेक्निक्स। तो डिफरेंट स्टरलाइजेशन टेक्निक्स जैसे स्टीम स्टरलाइजेशन है, हीट स्टरलाइजेशन है एंड द UV स्टरलाइजेशन। तो ये डिफरेंट स्टरलाइजेशन की टेक्निक्स भी हम देखेंगे। देन जो नेक्स्ट है वो है टिश्यू कल्चर टेक्निक्स। तो टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में हम देखेंगे सेलुलर टोटिपोटेंसी, डिफरेंशिएशन एंड मॉर्फोजेनेसिस, देन कैलस कल्चर एंड माइक्रो प्रोपोगेशन। तो ये सब चीज़ें आते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक्स में। तो इन सब चीज़ों का डेफिनेशन, इंट्रोडक्शन और उसके इम्पोर्टेंस हम लोग देखेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर यूनिट में, फिफ्थ यूनिट में। अभी जो लास्ट यूनिट है वो है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो सिक्स यूनिट में एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, हेल्थ केयर एंड कंजर्वेशन। तो एग्रीकल्चर में हम टॉपिक कवर करेंगे हेप्लॉइड प्लांट प्रोडक्शन, दैट इज एंथर एंड पोलन कल्चर, देन प्रोटोप्लास्ट कल्चर, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, ट्रांसजेनिक प्लांट, बीटी कॉटन, सिंथेटिक सीड एंड द साइलेंट अचीवमेंट ऑफ द क्रॉप बायोटेक्नोलॉजी। तो ये सब हो गया एग्रीकल्चर, रोल ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। द नेक्स्ट वन इज द रोल ऑफ अ बायोटेक्नोलॉजी इन इंडस्ट्री, जिसमें हम देखेंगे फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी, बेकरी प्रोडक्ट्स एंड द अल्कोहल प्रोडक्शन। देन द नेक्स्ट वन इज द हेल्थ केयर, उसमें हम देखेंगे एडिबल वैक्सीन्स। एंड द फोर्थ वन इज द कंजर्वेशन, तो जिसमें हम क्रायो प्रिजर्वेशन, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जिसे GMO भी कहा जाता है, और जिसके प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे। प्रोज मतलब उसकी इंपॉर्टेंस एंड कॉन्सिक्वेंसेस मतलब उसके साइड इफेक्ट। तो ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यूनिट 6 में, एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो ये है लास्ट सेमेस्टर, 6th सेमेस्टर ऑफ द BSc थर्ड ईयर।